प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा कि आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस 2023। नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक आने की बातचीत हो चुकी है और जो कि कंफर्म आ जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भी किसे? TCS कंपनी को। जी हाँ, किसे मिलेगा? TCS कंपनी को। अब किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर चर्चा करते हुए आज का जो विशेष वीडियो है, यह वीडियो ये जानकारी देने के लिए है कि रणनीति क्या रहनी चाहिए, रणनीति के साथ सिलेबस क्या है। अब सिलेबस पहले भी आप कई वीडियो में या फिर किसी और माध्यम से देख चुके होंगे, परंतु एक बार फिर से विश्लेषण के साथ चीज़ों को देखते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट करके सामने लिखा हुआ है। अगर आप सामान्य ज्ञान पर नजर दौड़ाएं तो 6 टॉपिक या 6 चैप्टर या 6 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। यहाँ नजर दौड़ाएं तो 7 हैं और यहाँ नजर दौड़ाएं तो 10 है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सब कुछ है। अब इस पर से विशेष रूप से आपके पास क्या एग्जाम के अंदर आता है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। आइए साथ में आगे क्लास शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ विशेष जानकारी। तो उत्तर प्रदेश 2023 वर्दी अब दूर नहीं, लेकिन वर्दी दूर नहीं है, उसके लिए TCS आपका एग्जाम कराएगा। बता दें कि एग्जाम हाइब्रिड तरीके से होगा। सर ये हाइब्रिड तरीका क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम या तो होता है ऑनलाइन या होता है ऑफलाइन। जब इन दोनों मेथड को मिला दिया जाए तो एक मेथड बनता है हाइब्रिड मेथड। हाइब्रिड मेथड का मतलब है जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो क्वेश्चन आपके पास प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वह आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। कहाँ आएगा? कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी OMR शीट की। मतलब पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, इन्हें मिलाकर कहा जाता है हाइब्रिड मोड। और अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी है TCS जिसके पास इस प्रकार के एग्जाम कराने के लिए एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले तमिलनाडु में इस प्रकार का एग्जाम करा चुकी है और इसके पास ये सभी संसाधन हैं जिससे ये एग्जाम को करा पाए। तो पहला संदेह जो आपका था कि हाइब्रिड परीक्षा क्या रहती है बच्चों का, ये है हाइब्रिड परीक्षा, जहां पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन को कंबाइंड कर दिया है। तो इसीलिए जब इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है तो यही कंपनी इस प्रकार के एग्जाम को कंडक्ट करा पाएगी। तो जहाँ तक पूरे चांसेस हैं यही कंपनी आपका एग्जाम कराने वाली है। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 सिलेबस लिखे हैं, मैथ, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान। विशेष रूप से देखना, क्योंकि कई बार सिलेबस को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ की तरफ ले जाऊंगा, जहाँ किताबों के अंदर आप मैथ में पढ़ते होंगे कि वर्गमूल, घातांक, करनी, भिन्न, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ सब अलग अलग चैप्टर है और हो भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर कायदे में इन सभी चैप्टरों को एक ही के अंदर रखा जाता है और वो है आपका नंबर सिस्टम। जी हाँ, वो है आपका नंबर सिस्टम। और इसीलिए एग्जाम में इस नंबर सिस्टम से 5 से 7 सवाल आ जाते हैं। अब याद रखना, मैंने 5 से 7 सवाल इसलिए बोला क्योंकि इसमें एलसीएम, सरलीकरण, भिन्न, घातांक, करनी, वर्गमूल जैसे चैप्टरों को मैंने एक साथ इंक्लूड किया है। तो 5 से 7 सवाल बड़ी आसानी से यहाँ से मिलेंगे। प्रतिशत की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए माना जाता है मैथ का। यहाँ पर आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए एग्जाम के अंदर मिलेगा। लाभ हानि हमेशा से ज़्यादा आता है, 3% भी आ सकते हैं और 2 से 3% आपको देखने के लिए मिलेंगे लाभ हानि के। लाभ हानि पूरी तरीके से बेस्ड होता है प्रतिशत चैप्टर पर। तो इन्हें अगर कंबाइंड रूप से देखें तो 3 से 5 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर आपको देंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साझा। यहाँ से ज़्यादा 1, औसत 1, लगभग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिलाकर ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे। कार्य समय और पाइप टंकी एक ही चैप्टर के अंदर आते हैं कायदे में, और यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। समय, दूरी, और इसी के अंदर आपका रेलगाड़ी चैप्टर भी आता है और यहाँ से भी आपको ज़्यादा 1 प्रश्न देखने की उम्मीद रहेगी। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन, अनुपात की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ये गिनती आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैथ से आपको एक अच्छा पोर्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब गिनती के ऊपर पूर्ण रूप से मत चले जाना, लगभग 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। अब यहाँ पर किस एरिया पर ज़्यादा मेहनत करनी है? सर सबसे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए नंबर सिस्टम पर, दूसरे नंबर पर मेहनत होनी चाहिए प्रतिशत और लाभ हानि पर। अगर आपने ये 3 चैप्टर पक्के कर लेते हैं तो 5 और 3 8 नंबर फिर भी कन्फर्म है 18 में से। तो आप देखिए चीज़ें तैयार करें। अब कई बार क्या होता है, बच्चा चैप्टर को तो पढ़ लेता है पर उसमें परफेक्शन नहीं ला पाता क्योंकि जल्दबाजी में रहता है।
और यही जल्दबाजी आगे चलकर आपको हानि हो जाती है कि चैप्टर तो कर लिया परंतु सवाल अभी भी नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पूर्ण रूप से प्रैक्टिस नहीं किए हैं आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखते हैं साझा औसत एक सवाल कैरी कर रहे हैं, जबकि साधारण ब्याज आपके 2 सवाल, इधर क्षेत्रफल आपका 2 सवाल कैरी कर रहा है और अनुपात। तो ऐसे चैप्टरों पर ज़्यादा नजर रखनी, बाद में एक नंबर वाले चैप्टरों को आपको देखना होगा। देखने सभी हैं, हर एक नंबर इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपके लगभग ये बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन आपको दे देती है एग्जाम के अंदर। इसे 20 ही कर लेते हैं, है ना, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड है कितने आपके हिस्से में आते हैं। ठीक है, अब 37 की बात करते हैं तो सामान्य व्याकरण 20 से 25 नंबर। सामान्य व्याकरण के अंदर आपके सभी चैप्टर आ जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्णमाला, संधि, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? समास। सर ये सब सामान्य व्याकरण के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ से 20-25 नंबर एक बड़ा पोर्शन कवर होता है। काव्य की बात करते हैं, अगर हम हिंदी में काव्य की बात करते हैं तो काव्य हमारा 2 से 4 नंबर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर देने की उम्मीद रखता है। शब्दावली की अगर हम बात करते हैं तो 4 या 6, 4 से 6 नंबर के बीच में आपको नंबर देगा, मतलब इतने क्वेश्चन बनेंगे। अपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है, पर याद रखना आजकल जो अपठित गद्यांश आ रहा है वह सिर्फ 5 नंबर का दिखावटी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो पैराग्राफ में से होते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके शब्दावली या व्याकरण से हो सकते हैं। तो याद रखना ये केवल छलावा है, अपठित गद्यांश। 2 प्रश्न आजकल उससे पूछ लेगा जो पैराग्राफ आपको दिया होगा, और बाकी सभी क्वेश्चन वो व्याकरण, मतलब क्या करेगा, मान लेते हैं आपने गद्यांश दिया और गद्यांश पढ़ा और गद्यांश में एक शब्द आया कहीं पर निरुमा, तो आपसे पूछ लेगा बताइए निरुमा का विलोम शब्द क्या होगा। तो है शब्द निरुमा कहाँ से? अपठित गद्यांश से, लेकिन पूछा तो विलोम शब्द है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे चालाकी चली जाती है। इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। प्रसिद्ध पुरस्कार, देखिए पुरस्कार आपसे जरूर पूछा जाता है हर एक बार। अगर आप प्रसिद्ध पुरस्कार पर नजर दौड़ाएंगे तो 1 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, है ना। हिंदी में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ये उन्हीं की बातचीत यहाँ पर। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों से 3 से 5 क्वेश्चन पूछने की आशंका, और हिंदी विविध आपसे 1 से 3 क्वेश्चन पूछने की आशंका बनी रहती है। तो देखिए इन चीजों को नजर में रख के दौड़ाएं। आप जानते हैं शब्दावली 4 से 6 नंबर की पूरी तैयार करें। आपको मालूम चल रहा है कि यार ये हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं 3 से 5 नंबर की याद करें। सामान्य व्याकरण सर एकदम रट डालें, काव्य एकदम रट डालें। अब सर अपठित गद्यांश को रट डालेंगे नहीं, 1 या 2 की प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसे 100 कर रहे हो, 50 से फायदा नहीं होगा। प्रसिद्ध पुरस्कार 3 तक पहुंच जाते हैं, नजर दौड़ा लो। अब ये सारी तैयारियां बड़े संयम तरीके से लिस्ट बनाकर करिएगा। आगे अगर हम चलते हैं सामान्य ज्ञान पर, तो सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ लिखा है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता की बात करते हैं तो 7 से 10 नंबर कैरी कर देता है। इसे स्टैटिक जीएस कहा जाता है, और इसे 10 से 12 कर लीजिए आप, 10 से 12 प्रश्न। जबकि अगर हम समसामयिका का मतलब होता है करंट अफेयर, 7 से 10 क्वेश्चन, और विश्वास कीजिए इसका तो रोल बढ़ता जा रहा है, बेहद बढ़ता जा रहा है। 7 से 10 क्वेश्चन। अगर आप स्टैटिक जीएस को और सामान्य जागरूकता को देखेंगे तो आपके प्रश्न कुछ बनेंगे। अगला है मानचित्र। मानचित्र से हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, 3 से 5। सर मानचित्र के क्वेश्चन होते कौन से, हमें तो नहीं पता। नदी कहाँ से निकल रही है, ये कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, इसको उद्गम स्थान, मानचित्र वाली बातें आती हैं, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी कहाँ। इसके बाद यूपीजीएस की अगर हम बात करते हैं तो यूपीजीएस अच्छा खासा आपसे 3 से 4 नंबर ले लेता है, बड़े आराम से, मतलब अच्छा ध्यान देना है क्योंकि काफ़ी नंबर है। भारतीय संविधान आपका अच्छा कैरी होगा, 5 से 7 नंबर आपके एग्जाम में बनेंगे। और अगर आप बात करें भूगोल की तो 2 से 4 नंबर का आपके पास प्रश्न आएगा। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें इतिहास कहाँ गया, इतिहास तो है नहीं, इतिहास नहीं आएगा क्या? आएगा रे भैया, समझो। अगर मैं बात करता हूँ इतिहास की, मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की, है ना, इकोनॉमिक्स समझता हूँ ना, अर्थशास्त्र। मैं बात करता हूँ साइंस की, और इसके अंदर मैंने तीनों साइंसों को ले लिया है। अगर मैं इन तीनों को एक साथ काउंट करता हूँ, और एक आता है मानसिक अभिरुचि, आपका क्या आता है, मानसिक अभिरुचि जीएस का हिस्सा। तो ये 4 चीजें हैं, इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, साइंस और अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि। साइंस के अंदर 3 साइंस आते हैं, आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो।
टोटल 6 सब्जेक्ट हैं एक प्रकार से, और ये 6 सब्जेक्ट केवल ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 नंबर आपको देते हैं। तो सीधी सी बात है, इन पर मेहनत तो करनी है, पर एंड में करनी है और उचित मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि पिले पड़े इतिहास एनसीईआरटी हिस्ट्री रट लिया, मिडोवल हिस्ट्री रट लिया, अब मॉडर्न हिस्ट्री रटे पड़े हैं, नहीं रे। पढ़ना पहले, इन्हें कंप्लीट करना, पढ़ना पहले, इन्हें कंप्लीट करना, फिर इसे देख लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान देना है, यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने नंबरों का विभाजन किया आपके लिए, और यहाँ पर मैंने आपको मैथ को एक अलग प्रारूप से आपको दिखाने की कोशिश की है, और इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है बच्चों। अब आप कह रहे होंगे सर एक इतना इंपॉर्टेंट चीज कैसे छोड़ सकते हैं, रीजनिंग को। किसकी बात करते हैं, रीजनिंग। सर रीजनिंग आपका 56 से 60 नंबर के बीच आने की उम्मीद रहती है। 56 नंबर का रीजनिंग आएगा, 56 नंबर का रीजनिंग होगा। सर इसकी बात क्यों नहीं करी, इसकी बात इसलिए नहीं करी प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो 21 चैप्टर हैं लगभग 21, और सभी आते हैं। कैसे आते हैं सभी, लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। स्क्रीनशॉट एक ले लिया होगा। चलिए अब मैं बात कर रहा था रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है, देखिए इस चीज में बिल्कुल मत रहिएगा कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, क्या हम चीजें अच्छी नहीं बता पाएंगे? स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना पढ़ाता है, पढ़ाता तो टीचर है ना? नहीं है मतलब नहीं है। फिलहाल समझते हैं इसी चीज़ों पर, होता तो सब कुछ अच्छे से और भी मैं रिप्रेजेंट करता। फिलहाल रीजनिंग की बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो रीजनिंग आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि भैया मैं दूंगा आपको 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन। सर इसलिए चैप्टर नहीं लिखा है क्योंकि 21 चैप्टर आते हैं, 21 से 22, लेकिन मैं उन चैप्टरों की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देते हैं। सबसे ज्यादा, अगर 56 की बात करें तो क्वेश्चनों में सबसे पहले मैं कुछ ही चैप्टर लिखवाने वाला हूं। वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण। एक चैप्टर है सादृश्यता, चैप्टर है सादृश्यता। एक है श्रृंखला, एक है श्रृंखला। साथ ही साथ है, किधर गया, चलिए, क्रम व बैठने की व्यवस्था, क्रम व बैठने की व्यवस्था। साथ ही साथ अगला चैप्टर बनेगा प्यारे बच्चों, जो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देने वाले हैं, वर्णमाला। सही, वर्णमाला, शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। अब इसके अलावा न्याय निगमन, न्याय निगमन। एक आता है इसी के साथ दिशा दूरी और लुप्त संख्या, लुप्त संख्या और दिशा दूरी। तो देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं, 21 से 22 चैप्टर हैं, लिस्ट सबके पास मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से सबसे पहले इन्हें तैयार करना, और इनमें भी ये और ये रट लेना जितने हो सके। एक एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर लेना, अभी बता रहा हूँ, अभी से बता दिए। ये 3 ही बेड़ा पार नहीं करते, लेकिन ये 3 बेड़ा खराब जरूर कर देते हैं पूर्ण रूप से आपका, क्योंकि ये तीनों 5, 5, 5, 15 नंबर से प्लस नंबर कैरी करके आते हैं एग्जाम के अंदर, अभी बता दें। और ये क्रम व्यवस्था 5 नंबर से ज़्यादा कैरी करके आती है। शुरू के 4 चैप्टर आपके 20 नंबर को हिला कर रख देंगे, और एग्जाम में 20 नंबर बहुत होते हैं रे भैया। तो ये है रीजनिंग का आपका स्टेज। तो आप यहाँ पर याद रखना, एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग भी है। अब सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये समझो, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा पीछे करके, आप मैं ध्यान नहीं दिया, रफ कर दिया। देखो हिंदी 37 क्वेश्चन बनेंगे, अब मैं मूल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन रहेगा। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, सर 56 नंबर रहेंगे। सर मैं बात करता हूँ मैथ की, 20 नंबर रहेंगे। और मैं बात करता हूँ जीएस की, तो 38 नंबर रहेंगे। सही है ना? अब आप याद रखना, आपको करना क्या है, 37 में से 37 करके आना है, याद रखना। सर ऐसा क्यों? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई। कितना नेगेटिव मार्किंग है? 1/4। और हिंदी आप अच्छे से तैयार करेंगे, समझा? हिंदी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे
और अच्छे से तैयार करेंगे तो 2 से 3 प्रश्न होंगे वहाँ पे, क्या तुक्का लगाने की क्षमता नहीं रखेंगे आप? रखना, यही है, क्योंकि हिंदी कितना ही खराब क्यों ना हो, अच्छा होता है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कम से कम 50% लगा के आने हैं, नंबर चाहिए। बात करते हैं मैथ की, यहाँ ज़्यादा पंगा मत लेना, ये बिगाड़ देता है मामला, है ना, 15। और बात करते हैं जीएस की, तो 20 से 22 भी अगर आप हिट कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, नंबर खींच ले जाएंगे, बड़े आराम से खींच ले जाएंगे, कोई माई का लाल नंबर नहीं रोकेगा। तो एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप प्यारी सी, टाइम टेबल बनाएंगे आप प्यारा सा, जैसे मैंने आपको सिलेबस समझाया, और आगे की रणनीति रखेंगे, ठीक है ना, और वर्दी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। मौका अब है, फिर नहीं मिलेगा। बार बार इतने बड़े स्केल पर वैकेंसियां नहीं आती हैं। आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जब कभी भी कोई वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी आ जाए XYZ, है ना, मान लेते हैं पुलिस की अब आ रही है 53,000 वैकेंसी लगभग। जैसे ही वैकेंसी का पेपर होगा ना, जैसे ही पेपर हो जाएगा, पेपर डन, तुरंत अफवाह फैलनी शुरू हो जाएगी 40,000 और आ रही है, और वो 40,000 आने में 4 साल लगाती हैं। अफवाह शुरू से आ जाती है, अगले दिन आ जाती है, लेकिन वो 40,000 आने में 4 साल लगा देंगी, बुढ़े हो जाओगे। याद रखना, ये मौका निकला, और ये मौका कैसे निकालता है बच्चा अपने हाथ से, ये भी समझ लेना। पहली बात, मन क्लास, सर क्लास कल से ज्वाइन करूंगा, भैया कल की तू परसों कर, तेरा अपना पेपर, तेरी अपनी बात, क्लास कल से ज्वाइन करूंगा। रिवीजन के नाम पर कुछ नहीं करूंगा, चैप्टर पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, फिर बाद में रोएगा। अननेसेसरी चीजों पर अपना वक्त खराब करेगा, और जब अननेसेसरी चीजों पर वक्त खराब होगा, सर अननेसेसरी चीज कैसी, पढ़ने बैठा है 4 घंटे का प्लान लेकर मोबाइल फोन से, और विश्वास कीजिएगा अगर एक बार रील खुल गई, ऑनलाइन पढ़ रहे हो और एक बार आपके फोन में रील खुली, तो कोई माई का लाल नहीं है जो उस रील को 60 और 80 मिनट से पहले बंद कर दे। लत है ये नशा है, चरस गांजे से बड़ा नशा, हिला देता है नींबू को और रिजल्ट दे देता फेल का। ये है रील का दम। तो इससे छुटकारा पा लेना, साम दाम दंड भेद जो लगा सकते हो लगा देना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं किताबों से पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन का चांस खत्म कर दो, किताबों से पढ़ो, सब कुछ है किताबों के अंदर। कंफर्म है? तो ये है आपके पास सारा ब्यौरा जो मैंने आपको बताया। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पसीना आप देख लोगे कितना रहा है, क्योंकि सब बंद रहता है, पंखा एसी, क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन वाला माइक नहीं है। तो वीडियो को हो सके तो शेयर और लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।